भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ना तुम रमा को भड़काते, न रमा उनकी बहू को भड़काती, ना उनके ऊपर तेल जाता, ना वो जलते। चीख रहे होगे वो लोग जब चल रहे थे। उनकी चीखों, उनकी तड़प के जिम्मेदार तुम हो, उनकी मौत के जिम्मेदार तुम हो भीमराव। मैं कामयाब हो गया। सर क्लास में जा रहे हैं, बस थोड़ी देर और खड़े रहो भीमराव, तुम्हारी आज की पढ़ाई बीत गई। कमाल का कलाकार है नरोत्तम जोशी भी। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, नहीं जले हैं वो। तो बता रहा था कि अगर वो लोग खुद को आग लगा लेते, अगर मर जाते थे, इसलिए कहाँ, कब, क्या करना है, इसके बारे में अच्छे से सोचा करो भीमराव। आप जरा चुप मूर्ख, तुम्हारे कारण देर हो गई मूर्ख। May I come in, sir? आओ बैठो। आज तो भीमराव आया नहीं, तो चलो कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। चलो निकालो। मैं कम इन सर। अरे भीमराव आओ। रुको, ये कोई धर्मशाला है? जब मन चाहा तब चले आए। जाओ बाहर जाकर मैदान में खड़े हो जाओ। सर मैं समय पर पहुंच गया था यहाँ, तो इन्होंने रोका मुझे बाहर, झूठी झूठी कहानियां बताने लगे। अब मेरी इसमें क्या गलती है? लो, सुन लो, इसमें भी मेरी गलती है ना? अरे मैं तो चाहता ही हूं कि भीमराव तुम पढ़ाई ना कर सको। ये पूरा कॉलेज जानता है कि तुम्हारी पढ़ाई रोकने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। माना कि मैंने इसे बाहर रोका, तो इसे रुकना चाहिए था। अगर इसे आना था तो इसे समय पर आना था ना कक्षा में। सर बोलिए, खुद की गलती नहीं मानना है इसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं नरोत्तम जोशी। ऐसे तो भीमराव इतना बुद्धिमान बनता है, यहाँ इसकी अकल घास चरने गई थी क्या? अब जाओ, बाहर मैदान में जाकर खड़े हो जाओ, यही तुम्हारी सजा है। लेकिन देर से आने वाले को कक्षा में कोई जगह नहीं। चलो जाओ। तो बच्चों, आज पढ़ाई शुरू करें? जी गुरुजी। चलो निकालो किताबें। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है मुझे कि सब बस हर हाल में मेरी पढ़ाई ही बाधित करना चाहते हैं। पता नहीं मुझे बाधित करके इन्हें क्या मिलता है, और ये क्यों नहीं समझते हैं कि दूसरों की बाधा बनने वाला व्यक्ति
खुद कहीं नहीं पहुंच पाया है। भीम, तुम्हारी तो क्लास चल रही है, तुम बाहर क्यों बैठे हो? क्या बताऊं सर आपको, अजीब रिश्ता हो गया है। जब मैं क्लास के अंदर रहता हूं तो गुरुजी पढ़ाते नहीं, और जब उन्हें पढ़ाना होता है तो मुझे क्लास के बाहर निकाल देते हैं। मतलब क्या हुआ है भीम? हुआ ये सर कि रुको, ये कोई धर्मशाला है? जब मन किया तब चले आए। जाओ बाहर जाकर मैदान में खड़े हो जाओ। सर मैं समय पर पहुंच गया था यहाँ, तो इन्होंने रोका मुझे बाहर, झूठी झूठी कहानियां बताने लगे। माना कि मैंने इसे बाहर रोका तो इसे रुकना चाहिए। अगर इसे आना था तो इसे समय पर आना था ना कक्षा में सर। देर से आने वाले को कक्षा में कोई जगह नहीं है। चलो जाओ। ऐसे झूठ बोल दिया और सभी विद्यार्थी उनका साथ दे रहे हैं। आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल से, आओ मेरे साथ। नहीं नहीं सर, मैं गया था प्रिंसिपल सर के पास, लेकिन उन्हें भी इन सब शिक्षकों की राजनीति के सामने झुकना पड़ा। इसलिए अब यह लड़ाई मुझे ही लड़नी होगी और मुझे ही जीतनी होगी। अगर आप भी उनके पास जाएंगे तो वो लोग कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ ही लेंगे मुझे ना पढ़ाने का। इसलिए अब तरीका मुझे ढूंढना है गुरुजी, जिससे इस कॉलेज के कोई भी शिक्षक ऐसे षड्यंत्र करके मेरे जैसे छात्र को पढ़ाने से मना ना करे। भीमराव, अब परीक्षा आ रही है, अगर ऐसे ही तुम्हारी पढ़ाई रुक गई तो नंबर कम आएंगे। नहीं आएंगे नंबर कम, आप बेफिक्र रहिए सर। ठीक है, मैं जा रहा हूं। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जी। सरला सुन, तेरे पास कल शाम तक का समय है। कल शाम तक तू घर वापस नहीं आई तो कल ही मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। ऐसे कैसे दूसरी शादी आप करवा सकते हैं? वो तू देख लेना, तेरे पास बस कल तक का समय है, तू सोच ले बस। और सरला, अंत में तुझे क्या मिला? सौतन। रमा के जीवन भर तुम्हें यहाँ रखेगी? नहीं ना? अभी भी समय है, अपने पति के घर चली जाओ। अब तू ही सोच, ऐसी औरत की समाज में क्या इज्जत होगी जिसे पति ने छोड़ दिया हो? अरे पति जैसा भी हो उसी के साथ ही रहना चाहिए। बेटी, इनकी बात पे ध्यान मत देना। रामजी, भीम और रमा आ जाए ना तो उनसे पूछ लेना, वो तुम्हें सही सलाह देंगे। क्या सही सलाह देंगे? अरे इनके सलाह से तो सबकी बर्बादी ही हुई है, तुम्हारी भी बर्बादी ही होगी, याद रख लेना। हाँ।
ये रमा लक्ष्मी अभी तक नहीं आई। पता नहीं बाला की पत्नी से मिले तो उसने क्या कहा, कैसी है वो और कैसा है बाला। बाबा। भैया, भैया। बाला की पत्नी मिली, कैसी हो? पापा, दीदी अब उस जगह नहीं रहती है जहाँ हम मिले थे। उस घर में नहीं रहती? मतलब भैया, पड़ोसी बता रहे थे कि जैसे हम वहाँ से निकले तो बाला अपनी पत्नी को लेके पता नहीं कहाँ चला गया, कोई दूसरी जगह उससे छोड़कर आया है। क्या? हाँ बाबा, और सबसे अजीब बात तो ये है कि वहाँ 2-3 लोग और कह रहे थे कि सुबह बाला भैया के हाथ पैर पे कोई पट्टी नहीं थी। क्या? मेरा बेटा, मैं उसे बचपन से जानता। बचपन में वो जब भी गलती करता था और उसे लगता था कि उसे डांट पड़ेगी तो वो बीमार होने का बहाना करता था। ठीक है, तुम तीनों घर जाओ, मैं देखता हूँ। चलो। चलिए चलिए, जल्दी कीजिए, इतना वक्त नहीं है अपने पास। अरे आप क्या कर रहे हो? इस हथौड़ी से थोड़ी ना टूटेगा वो। ये वाला लीजिए, लाइए। बाबा कहिए बाबा। देखिए, अगर व्यक्तिगत बात है तो वहां चलकर बात करते, अगर व्यावसायिक बात है तो कहिए। तुम्हारी पत्नी कहाँ है? बाबा, ये तो व्यक्तिगत बात हुई ना, चलिए। देखो बाला, मैं तुम्हें साफ साफ पूछ रहा हूँ, उसका सही सही जवाब देना, झूठ मत बोलना। तो सही सही जवाब ये है कि पत्नी मेरी है, चाहे जहां रहे, आपसे मतलब। अरे बाला, क्या बात है? ये मजदूर तुमसे क्यों बात कर रहा है? दिक्कत है काम करने में तो बोलो जाए यहाँ से। नहीं सेठ जी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देखता हूँ। ठीक है। देखिए बाबा, पैसों की जरूरत आपको भी है तो आप काम कीजिए। क्यों बेवजह मेरी जिंदगी और मेरी पत्नी के बारे में चिंता करके अपने लिए उलझने पैदा कर रहे हो? और अगर मेरे यहाँ होने से आपको काम नहीं करना है तो आपकी मर्जी। बाबा, अब ये मत कहिएगा कि मुझे अपनी पत्नी के पास ले चलो। नहीं साहब, आपके हाथ में जो हथौड़ा है ना, वो मुझे दीजिए। पत्थर तोड़ने हैं। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो भाऊ? नहीं, कुछ नहीं। सोच रहा हूं काश ऐसी कोई हथौड़ी होती जिससे किस्मत की कुछ चीजों का स्वरूप बदला जा सकता। बाबा, आप बेवजह दुखी हो रहे हो। बाला आपकी बेइज्जती नहीं करेगा, अनादर नहीं करेगा, लेकिन जिएगा अपने हिसाब से। तुम्हें कितनी बार बोला है मोहल्ले के बाहर रहा करो, समझ नहीं आता तुम्हें?
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैं भी मनुष्य हूँ। ज्यादा पढ़ लिख गए उसे लगता है पगला गए हो तुम। कैसी बातें कर रहे हो? तुम पागल हो, तुम पागल हो। ज्यादा पढ़ने से कोई पागल हो जाता है क्या? लगता है ये भी दूसरा पागल ही होगा। इसको भी शिक्षा दान में चाहिए। शिक्षा, शिक्षा का दान मांगता है। शिक्षा कभी दान में नहीं मिलती। शिक्षा कभी दान में नहीं मिलती। अरे क्या कर रहा है? भागो यहाँ से, भागो। अरे शिक्षा दान में मिलती है, नहीं मिलती शिक्षा दान में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैं भी मनुष्य हूँ। सामाजिक प्राणी? इसका मतलब इन्हें समाज शास्त्र आता है। अरे सुनिए ना, रुकिए। आप पढ़े लिखे हैं ना? हाँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। मुझे भी पढ़ाइए ना। क्यों पढ़ाऊँ तुझे? क्यों पढ़ाऊँ? दोनों तुम। नहीं पढ़ाऊंगा। सुनिए आप जा कहाँ रहे हैं? मुझे पढ़ना है। देखो, नहीं पढ़ाऊंगा। मेरे पीछे मत आना, कह देता हूँ। अरे ऐसा देखो, कह रहा हूँ मेरे पीछे आए ना तो पत्थर उठा के सिर फोड़ दूंगा। हाँ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैं भी मनुष्य हूँ। हाँ, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैं भी मनुष्य हूँ। पता नहीं बाला की पत्नी कहाँ है, कैसी है। बाला ने उसके साथ क्या किया होगा? करना क्या है? जैसे सरला का पति कल दूसरी शादी करेगा, वैसे बाला की पत्नी भी किसी दिन आकर तुम सबको कहेगी बाला ने दूसरी शादी कर ली है। चुप हो जाइए आप। जब भी बोलती है बुरा ही बोलती है। अच्छा ठीक है, मैं बुरा बोलती हूँ। पर तुम सब बुरा कर रहे हो। उसका क्या? सरला का पति कल दूसरी शादी कर लेगा तो भीम के जीवन भर उसे यहाँ रखेगा? नहीं ना। बेचारी सरला को सौतन के बारे में सोचकर बहुत दुख हो रहा होगा ना, बहुत रोना आ रहा होगा, है ना सरला? भीमराव, मूर्ख, देख आज इसके आंसुओं का भी कारण बन गया तू। इतना सोचता है कि लोगों की जिंदगी संभाल देगा तू, उतनी ही बर्बाद कर देता है। जोशी जी, बर्बाद तो हमारी जिंदगी हो रही है। बार बार आपको एक ही चीज समझाते आप क्यों यहाँ बार बार आकर अपना समय बर्बाद करते हैं? जाहिल, आज मैं यहाँ तुझसे तेरे पति से बहस करने नहीं आया हूँ। आज मैं यहाँ आया हूँ सरला के लिए एक प्रस्ताव लेकर। कैसा प्रस्ताव? यही कि तू, तेरी पत्नी, तेरा बाप और ये सरला अगर सुबह सुबह अपने सास ससुर से जाकर माफी मांग लेते हैं तो सरला के सास ससुर से माफ कर देंगे और अपने बेटे की दूसरी शादी भी नहीं कराएंगे। हाँ, लेकिन माफी मांगने में एक शर्त है। माफी पैर पकड़कर मांगनी होगी। हाँ, मांगेंगे माफी।
शाबाश।